बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, राहदारी रिमांड क्या होता है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने फिज़िकली रिमांड और जुडिशियल रिमांड के अंदर डिफरेंस को बताया था कि जुडिशियल रिमांड क्या होता है और फिज़िकल रिमांड क्या होता है। तो अब मुझसे ये एक सवाल पूछा कि राहदारी में रिमांड क्या होता है। इसमें मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ। छोटी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ और फैसलाबाद के अंदर किसी थाने के अंदर मेरे खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज हो गई है। अब मेरे ऊपर जैसे ही FIR दर्ज हुई है, मुझे इस चीज़ का इल्म होता है कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गई है। मैं क्या करता हूँ, मैं फैसलाबाद की हदूद से या उस थाने की हदूद से मैं जो है किसी दूसरे सूबे के अंदर या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं वहाँ पर जो है वो भाग जाता हूँ, वहाँ पे चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ कराची के अंदर और कराची के अंदर जाके मुझे जो है वो वहाँ पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये जो बंदा इस वक्त मौजूद है इसके ऊपर फैसलाबाद के फ़लाँ थाने के अंदर FIR दर्ज है। वो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट करने के बाद जो है वो मुतलका थाने को इन्फॉर्म कर देगी कि इस FIR के अंदर ये जो मुलज़म है इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, इसको हमने अरेस्ट कर लिया और थाने के अंदर लेके आ गए हैं। अब जो भी कोई भी जो मुलजिम होता है, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स तक अपने पास रख सकती है तफ्तीश के लिए। उससे ज़ायद अगर फर्दर उसके जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत हो, उससे तफ्तीश के लिए मज़ीद उसकी ज़रूरत हो तो अदालत इस्तदा कर सकती है जिस्मानी रिमांड की अदालत से। ताहम वो 24 घंटे से ज़ायद वक़्त तक जो है वो बिना रिमांड के जो है वो किसी भी शख्स को अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो वो गैर कानूनी तसव्वुर होगा। अब ज़ाहिरी बात है, जो मुकदमा या FIR दर्ज हुई है मेरे ऊपर वो तो फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। अब जो कराची है, कराची की ना तो वो थाने की हदूद आती है, ना वहाँ का जो अदालत है उसको सुनने की मजाज है, ना उसकी हदूद के अंदर जो है वो वक़ूआ हुआ है। सो वहाँ पर क्या होगा कि मुझे जो है वो मुतल्लिका फैसलाबाद के अंदर थाने को पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी कि आपका मुल्ज़म जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। और फिर क्या होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस जो है वो कराची की अदालत के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करेगी और वहाँ पर जो है वो इस्तदा करेगी राहदारी रिमांड का कि यहाँ पर जो है इसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो फैसलाबाद के अंदर दर्ज है। लिहाजा मज़ीद रिमांड जो है वो या फर्दर केस की जो हेयरिंग है वो वहाँ की अदालत ने सुननी है। हम कराची से इसको फैसलाबाद तक ले जाना चाहते हैं, लिहाजा वहाँ तक के जो हमें रिमांड है वो राहदारी रिमांड जो है वो हमें दिया जाए ताकि हम कराची से जो है वो इसको शिफ्ट कर सकें। अब डेफिनेटली अगर वो रिमांड की इस्तदा ना करते या अपने पास रखते तो उनकी जो गिरफ्तारी है या मुल्ज़म को अपने पास रखना वो इलीगल होना था। इसलिए वो राहदारी रिमांड की जो है वो इस्तदा करते हैं कि हम 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर जो मुतल्लिका थाना है, मुतल्लिका शहर है, उस वहाँ तक हम उसको शिफ्ट कर देंगे। सो वहाँ पर अदालत जो है वो मुतल्लिका देखेगी कि कितना एरिया है, कितना पॉसिबिलिटीज़ है, कितने वक्त के अंदर जो है वो मुतल्लिका शहर या मुतल्लिका अदालत के अंदर इसको पेश किया जा सकता है। तो वहाँ पर अदालत जो है वो एक राहदारी रिमांड जारी करती है कि पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर मुलजिम को रखते हुए फॉर एग्जांपल 2 दिन का रिमांड देते तो 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस जो है फैसलाबाद के अंदर उसको मुकम्मल शिफ्ट करेगी और करने के बाद वहाँ की जो फैसलाबाद की मुकामी अदालत है वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करके अगर मज़ीद रिमांड की ज़रूरत है तो वहाँ पर अदालत से जो है वो इस्तदा करेगी। तो बेसिकली जो है कहीं पर भी अगर मुल्ज़िम जो है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कहीं और जगह से किसी प्रोविंस से
अगर किसी एफआईआर किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद है उसके ऊपर और वहाँ से वो अरेस्ट हो जाता है, तो किसी दूसरे शहर तक मुंतकिल करने के लिए अगर तो 24 घंटे के अंदर पॉसिबिलिटी हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरे शहर के अंदर उसको शिफ्ट किया जा सकता है, तो फिर पुलिस जो है वो मज़ीद रिमांड की इस्तदान करेगी, बल्कि 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो फिर अदालत से जो है वो इस्तदा कर सकती है कि इसको हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिफ्ट करना है, लिहाजा इसके जो है वो रिमांड जो दिया जाए शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसा जितने भी रिमांड दिए जाएंगे वो एक राहदारी रिमांड होता है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।